हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स वगैरह क्या क्या होते हैं। यानी हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड देख चुके हैं। अब हम एक्चुअल में जो मेथड हम लोगों ने देखे थे वो थे एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। क्लियर है? एनिमल्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। अब हम बेसिकली प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसे देखने वाले हैं। यानी प्लांट्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो किस टाइप से करते हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं। अब प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको पर्टिकुलर एक टर्म दी गई है, एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसके लिए। वो टर्म है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम लोग एक्चुअल में अभी डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बात है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स का एसेक्सुअल मेथड है। प्लांट्स का एसेक्सुअल मेथड है जिसमें प्लांट्स नए प्लांटलेट्स या नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे। नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन का एक टाइप है ना, नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होगा। बट कैसे? एसेक्सुअली, उनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से। क्लियर है? तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in plants in which the plants produce new individuals from vegetative propagules। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से प्लांट नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? समझ रहे हो ये चीज? अब कैसे करेंगे? तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होते हैं? देखो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लाइक rhizome, corm, bulbil, etc. are the vegetative structures, वेजिटेटिव या फिर मैं कहूं तो सोमेटिक structures which detach from plant body, and grows into a new individual। तो देखो, पूरी डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या बताने की कोशिश की है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, वो भी प्लांट्स की। क्लियर है? एनिमल्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करते, सिर्फ प्लांट्स में होती है। और इस प्रोसीड्यूर में, इस प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं नए इंडिविजुअल्स। कहां से? फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं? तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स लाइक राइजोम, कोर्म, बुलबिल एक्सेट्रा आर द वेजिटेटिव और सोमेटिक स्ट्रक्चर्स। वो वेजिटेटिव या सोमेटिक पार्ट है। देखो, अगर एनिमल की बॉडी को बताना हो
तो हम लोग दो पार्ट बताते हैं कि उनके अंदर सोमेटिक और जर्मिनल सेल होंगे। इसी तरह प्लांट्स के जो सोमेटिक सेल होते हैं उन्हें वेजिटेटिव सेल्स बोल देते हैं, ठीक है, उन्हें वेजिटेटिव सेल्स बोल देते हैं। समझ गए? तो देखो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जब डिटैच होकर के प्लांट बॉडी से नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो कर जाएं, इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। एग्जांपल्स एक दो हम लोगों ने लिखे हैं, बाकी हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या है वो। चलो अब बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड क्यों यूज करते हैं प्लांट्स, ऐसा क्या बेनिफिट है उन्हें ये मेथड यूज करने में, ठीक है। और भी तो बहुत सारे मेथड है रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही क्यों यूज करते हैं, तो इसका कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा ना, इसलिए यूज कर रहे होंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो इसका बेनिफिट हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, दिस मेथड प्रोड्यूस a large number of individuals in shortest time, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा संख्या में इंडिविजुअल्स को पैदा करने का मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एक बॉडी पे जितने होंगे वो उतने ही नए ऑर्गेनिजम्स या नए इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करेंगे। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर में पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकती है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर में पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, तो देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो इट प्रिजर्व द प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल and disease resistant कैपेसिटी। क्या होता है कि इससे जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक कंपोजिशन, वो प्रिजर्व रहती है, उसकी प्योरिटी बनी रहती है, यानी वेरिएशंस नहीं आती, चेंजेस नहीं आती। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, वेरिएशन कहां होती है, जहां दो अलग अलग पेरेंट्स शामिल हो, जहां दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा हो, दो जगह से जेनेटिक मटेरियल आ रहा हो, मिक्सअप हो रही हो, जहां रिकम्बिनेशन हो रही हो। यहां ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स की। क्लियर है? तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्योरिटी बनी रहती है, वो प्योर बना रहता है। क्लियर है? समझ गए? तो वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है जिससे हम डिफाइन करें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है एक्चुअल में और कैसे परफॉर्म होती है। तो देखो, और फिर फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के होते हैं टाइप्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के होते हैं टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स of vegetative propagation। ठीक है? वो दो टाइप कौन कौन से हैं तो देखो, एक तो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? अब ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको एक और टर्म दी जाती है, इसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है? तो देखो, नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है? अब इन्हीं को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, नेचुरल कौन सी और आर्टिफिशियल कौन सी है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पर्टिकुलर एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले नेचुरल वाला कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन सी और किस किस टाइप से परफॉर्म की जाती है। फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल, जो हम लोग करवाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर, वो कौन सी और किस टाइप की है। क्लियर है? तो पहले हम नेचुरल वाली डिस्कस करने वाले हैं। पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, नेचुरल मेथड कौन सा होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दोबारा ही लिख लेते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखो, नेचुरल मेथड में क्या होगा कि ये अपने आप परफॉर्म होने वाला मेथड होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनेंगे, वो डिटैच होंगे प्लांट बॉडी से और नए इंडिविजुअल ग्रुप में ग्रोथ हो जाएंगे नेचुरली। ठीक है? नेचुरली उसमें किसी भी मैन मेड हेल्प की जरूरत नहीं होगी, किसी भी आर्टिफिशियल हेल्प की कोई जरूरत नहीं होगी, नेचुरली ये सब एक्शन परफॉर्म होंगे। तो हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस टाइप से परफॉर्म हो सकती है, या इसके मीन्स, अगर मैं कहूं कि मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मीन्स, तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट परफॉर्म कर सकता है रूट्स की हेल्प से। ठीक है? रूट्स की हेल्प से प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म कर सकता है। अब रूट्स की हेल्प से परफॉर्म करेगा तो देखो, रूट दो टाइप की होती है। ठीक है? टू टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक है? प्लांट में दो तरह की रूट देखने को मिलती है। एक यानी टैप रूट। ठीक है? टैप रूट बोलते हो जिसे। सेकंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है? और टैप रूट्स, ये दोनों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करेगी। किस तरह शो करेगी? तो देखो, ये किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करेगी। बात आती है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करने के लिए इनके ऊपर एडवेंटिशियस बड बनते हैं। बियर, पीने वाली नहीं, बियर का मतलब है रखना। बियर एडवेंटिशियस बड्स। इनके ऊपर एडवेंटिशियस बड होते हैं, जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। यानी टैप रूट्स एडवेंटिशियस बड रख करके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बनती है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है। इसी तरह एडवेंटिशियस रूट, जिसे फ्लैशी रूट कहा जाता है, इसके ऊपर भी, यानी ये भी क्या रखती है, बियर एडवेंटिशियस बड्स। इस पर भी एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? मतलब ये भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह एक्ट करेगी। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, तो देखो टैप रूट सिस्टम का या टैप रूट्स का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल कौन सा होगा? तो वो है, जैसे बात आती है गवावा की। गवावा है, पॉपुलर है, गवावा पॉपुलर। ठीक है? और जैसे डेल्बर्जिया है,
डेल्बर्जिया, डेल्बर्जिया सिसो पूरा नाम होता है। ये है हमारी सिसम, ये है हमारी सिसम, टाली बोलते हो ना जिसे, अपने नॉर्मली खेतों में देखने को मिल जाती है सिसम, उसका साइंटिफिक नेम है डेल्बर्जिया सिसो। क्लियर है। इसी तरह एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगी तो वो है जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, उनकी जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। तो देखो रूट्स दो तरह की, पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है। दो तरह की रूट होती है, टैप और एडवेंटिशियस। टैप के ऊपर भी और एडवेंटिशियस के ऊपर भी एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। एग्जांपल गवावा, पॉपुलर, डेल्बर्जिया, स्वीट पोटैटो, टेपियोका जैसे प्लांट्स है। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना? वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं और सेकंड टाइप देखते हैं, आगे चलते हैं और सेकंड टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और किस स्ट्रक्चर की हेल्प से हो सकती है, ये कैसे परफॉर्म की जा सकती है। तो देखो ये क्या था, ये फर्स्ट टाइप की रूट्स की हेल्प से, और रूट्स की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो कर रहा है प्लांट्स, और रूट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प कर रही है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो है अपना वो है, हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। ठीक है, स्टेम पे आते हैं। स्टेम के कई सारे टाइप हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम की, तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम जो है ना वो कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है। ठीक है, वो कई तरह के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम के बनाए गए स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। पहले सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे पहले बात आती है अंडरग्राउंड स्टेम एक स्ट्रक्चर शो करती है जिसका नाम है बल्ब। ठीक है, बल्ब। बल्ब देखो, बल्ब यानी बल्ब इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि दिखने में इसकी अपीयरेंस, इसका स्ट्रक्चर बल्ब जैसा है। ठीक है, जो लाइट वाला बल्ब होता है ना इस तरह का, जो गोल गोल लटका हुआ सा, वैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। ऐसे स्ट्रक्चर तुम लोग पहचान सकते हो, नॉर्मली घरों में देखने को मिल जाता है, डेली लाइफ में यूज होने वाला आइटम है। ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा होगा, हमारे घरों में यूज होने वाले ऑनियन है, गार्लिक है, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ऑनियन गार्लिक जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो। क्लियर, समझ गए। अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं। बल्ब के अगर एग्जांपल की बात करूं, बल्ब के एग्जांपल तो हम लोग वही अभी जिनका नाम ले रहे थे वही स्ट्रक्चर्स हैं। ऑनियन हो गया, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इस तरह के स्ट्रक्चर, प्याज और लहसुन जैसे जो प्लांट्स है अगर हम कहें तो ये क्या करते हैं, बल्ब बना करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। इनके अंदर बल्ब जैसी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो यूनिट है वो प्रेजेंट होती है। ये बल्ब क्या होते हैं, एक्चुअल में ये फ्लैश स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैश स्ट्रक्चर्स हैं जो फूड को स्टोर किए हुए। स्टेम है, स्टेम है जो अंडरग्राउंड हो गई और फ्लैशी हो गई, यानी जिसने फूड स्टोर करना शुरू कर दिया, और फिर यही स्टोर्ड फूड यूज होता है नए प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है, तो बल्ब से प्रोपेगेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड टाइप होगा ट्यूबर। ट्यूबर, ठीक है, देखो ट्यूबर्स जो हैं वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि कई स्ट्रक्चर्स या कई वेजिटेबल्स हमारी ऐसी हैं, कई प्लांट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिन पे एडवेंटिशियस बड हमें अलग से ही दिखने लग जाते हैं। जैसे कईयों पे आंख जैसी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, जिसे हम लोग जैसे आलू पे देखते हैं, आलू पे जो आंख जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है वो आलू का एडवेंटिशियस बड है। ठीक है, अब या तो हम पूरे के पूरे आलू जिसपे ये आंखें, ये एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट हो, इसको सोइल के कांटेक्ट में ला दें, या फिर इस एडवेंटिशियस बड रखने वाले छोटे से पार्ट को काट करके सोइल के कांटेक्ट में ला दें, तो ये एडवेंटिशियस बड पूरा का पूरा नया
प्लांट ग्रोथ करवा देगा, ठीक है, क्योंकि आलू का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टोर्ड फूड है ना, वो तो फूड स्टोर कर रखा है, सिर्फ स्टार्च ही स्टार्च भरा हुआ है, उसे यूज करेंगे, एडवेंटिशियस बड, उसकी आंखें, और इस तरह से ग्रोथ होती है। तो ये है ट्यूबर, जिसे हम लोग ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स, ट्यूबर्स के एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आते हैं पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, आर्टिचोक हो गया, ठीक है, आर्टिचोक और पोटैटो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्यूबर्स की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, जिनके अंदर ट्यूबर्स प्रेजेंट है और ट्यूबर्स की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, समझ गए। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होगा एक स्ट्रक्चर, तुम लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स में से एक है, इसे कहा जाता है कोर्म। कोर्म, तो कोर्म कैसा है? कोर्म ब्रांच्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या है, एक फ्लैशी सा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ फोल्डिंग्स, या फिर अगर एक्चुअल में कहूं तो तुम लोगों ने देखा भी होगा अदरक जो होती है ना, अदरक, समझ रहे हो, अदरक, जिंजर, वो एक तरह से कोर्म का, या अमोर्फोफिलस जो होता है जमीकंद, वो कोर्म का एग्जाम्पल है एक्चुअल में, ठीक है, उस तरह की अपीयरेंस होती है कुछ, समझ रहे हो, अमोर्फोफिलस जमीकंद जैसी अपीयरेंस होती है, जमीकंद जैसी अपीयरेंस होती है, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो थोड़ी सी इस तरह की डेवलपमेंट शो करे, जिसमें हमें लगे कि ब्रांच बनी हुई है, जैसे थोड़े थोड़े अलग से बड निकले हुए हैं, एडवेंटिशियस बड थोड़ी एक्स्ट्रा आउटग्रोथ शो करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बट एक्चुअल में कोई ब्रांचिंग नहीं होती, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। कोर्म के एग्जाम्पल की बात करें तो कोर्म का एग्जाम्पल वही अमोर्फोफिलस, अमोर्फोफिलस, अमोर्फोफिलस बोला जाता है जमीकंद को, ठीक है, जमीकंद। ये जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल सारे याद करने वाले हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल याद करने वाले हैं। अब मैं तुम लोगों को कई प्लांट्स ऐसे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं और उनके नाम भी बता रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की डेलबर्जिया, जो सिसो है, सिसम है, उसका साइंटिफिक नाम डेलबर्जिया सिसो है। पोटैटो है, पोटैटो का साइंटिफिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम ट्यूबरोसम है। इसी तरह जमीकंद का साइंटिफिक नेम अमोर्फोफिलस है, अमोर्फोफिलस है जमीकंद का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद करने वाले पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स कभी छोड़ने वाले पॉइंट नहीं होते, हमें एग्जाम्पल्स को याद करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बात आती है कि और स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, कौन सा होगा। ये तो कोर्म है, कोर्म अमोर्फोफिलस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका अगर बात करूं तो। और एग्जांपल अगर कहें तो एक एग्जांपल ये भी होता है कोर्कस। कोर्कस जो है वो भी एक तरह से कोर्म शो करता है, कोर्म के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेल यूनिट की, जो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो देखो ये है राइजोम, राइजोम, राइजोम में देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, राइजोम जो होता है ना, राइजोम ये बहुत डेली लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे बनाना की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो राइजोम से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है, ठीक है। जो हमारी टर्मरिक है, हल्दी है, जो जिंजर है, अदरक है, ये हमारी इस राइजोम की हेल्प से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है। क्लियर है? तो देखो राइजोम का एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल आते हैं जैसे बनाना हो गया, केले, ठीक है, जिंजर, टर्मरिक होगी, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल हैं, इस तरह के एग्जांपल्स है राइजोम के, समझ गए। चलो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट अगर अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप की बात करूं तो वो है सकर टाइप का, सकर टाइप का। सकर देखो, सकर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अंदर ही अंदर, समझ गए, जैसे प्लांट है, ग्रोथ किया, ठीक है,
प्लांट ग्रोथ कर लिया। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम बच गई ना, स्टेम का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड बच गया, वो क्या करता है, वो लेटरल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेटरल ग्रोथ करता हुआ अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड लेटरल ग्रोथ करके आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, 1 या 2 3 इंटरनोड तक चलेगा और उसके बाद उसमें रूट्स ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, रूट ग्रो होगी, नया प्लांट बनेगा और जैसे ही सकर टूटेगा वो नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाएगा, अलग प्लांट बन जाएगा। अब तक तो उसकी ब्रांच थी, सकर के टूटते ही, सकर की ब्रेकिंग होते ही वो नए प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, सकर जैसा एग्जाम्पल एक तो मिंट में, जो पुदीना होता है ना उसमें, ठीक है, मिंट में मिलता है। एक हमें एग्जांपल देखने को मिलता है क्राइसेंथेमम। ठीक है, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। तो देखो मिंट और क्राइसेंथेमम जो होते हैं ना, वो सकर के थ्रू, जो अंडरग्राउंड स्टेम की एक टाइप है, उसके थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, उसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं, जो नेचुरल टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो अब हम लोगों ने कितने टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट्स डिस्कस की। अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोगों ने डिस्कस किया बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम और सकर। यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बेसिस पे, और इनके ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ही याद रखने वाले। मैं साइड हो जाता हूं, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो ये जैसे ही नोट डाउन हो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, अलग अलग टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। अब स्टेम भी 3 टाइप की होती है एक्चुअल में। रूट तो जैसे 2 टाइप की थी, हम लोगों ने अलग अलग डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब स्टेम की बारी आती है, स्टेम के टाइप डिस्कस करते हैं। तो देखो नेचुरल मेथड में स्टेम भी 3 टाइप की होती है। पहली हम लोगों ने डिस्कस कर ली अंडरग्राउंड, सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल में पॉइंट थर्ड है, बट सेकंड टाइप की स्टेम यानी एरियल स्टेम है। ठीक है, एरियल नहीं कह सकते इसे कंप्लीटली, ये सब एरियल है। ठीक है, सब एरियल, या फिर इसे बोलते हैं क्रीपिंग, क्रीपिंग स्टेम, यानी रेंग के चलने वाली। देखो अंडरग्राउंड जो भूमि के अंदर होगी, जमीन के अंदर होगी। ठीक है, एरियल जो ऐसे खड़ी हुई होगी जमीन के ऊपर, और सब एरियल जो जमीन के ऊपर ऐसे रेंग रेंग के चलेगी, ऐसे ऊपर ही ऊपर बढ़ती है, ऊपर ही ऊपर बढ़ती है। इस टाइप की सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम देखने वाले हम लोग। ये कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है। तो देखो सब एरियल जो क्रीपिंग स्टेम है, वो पहली बात तो नाम से पता चल रहा है कि एरियल है, बट कंप्लीटली एरियल नहीं है। तो रेंगती हुई, क्रीप करती हुई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है। अब ये 3 तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट। Runner, stolen and offset are 3 vegetative propagules. Are 3 vegetative propagules in subaerial stem. In subaerial stem. समझ गए? रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स की तरह बिहेव करती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट्स हैं सब एरियल स्टेम में। क्लियर है? अब यही तीनों में डिस्कस करनी है। तो देखो हम बात क्या करेंगे, ज्यादा कॉपी बढ़ने से, थ्योरी नोट करने से मतलब नहीं होता। हम लोग समझ लेंगे और बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, क्योंकि पूछे एग्जाम्पल्स ही जाते हैं। समझ गए? तो देखो सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम के तीनों टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? अब ये तीनों किस किस तरह के एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कौन कौन से प्लांट इस तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट शो करते हैं। तो देखो सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम की 3 टाइप्स। रनर, पहली बात कर लेते हैं हम लोग रनर की।
रनर जो होता है ना, उसका एग्जाम्पल है हमारा लोन ग्रास। लोन ग्रास जो दूब घास नहीं होती वो, और इसको नाम दिया जाता है साइंटिफिक साइनोडोन है ये, ठीक है, साइनोडोन, लोन ग्रास। ये रनर का एग्जाम्पल है। देखा नहीं है कि साइनोडोन कैसे, रनर ग्रास दूब कैसे ग्रोथ करती है। दूब को थोड़ा सा कहीं लगा दो, पानी देते रहो और वो फैलती 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 पूरी जगह को कवर कर लेगी। यानी उसको उखाड़ोगे भी तब भी ये दिखेगा कि जमीन के ज्यादा अंदर तक उसकी जड़ें नहीं है, वो ऊपर ऊपर ही फैल रही है, ऊपर ऊपर ही ग्रोथ कर रही है। थोड़ा सा सोइल का कांटेक्ट चाहिए बस, फिर तो रनिंग ही करेगी, दौड़ती जाएगी और खूब बढ़ेगी। ये दूब ग्रास होती है, ठीक है, लोन ग्रास साइनोडोन बोलते हो जिसे। ये पहला है रनर, रनर टाइप का। सेकंड अगर बात करूं, सेकंड बात करूं तो स्टोलन। स्टोलन जो होता है वो किस तरह के एग्जांपल्स में प्रेजेंट होता है? तो जो स्ट्रॉबेरी है अपनी, जो स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर और वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया इस तरह के एग्जांपल्स में स्टोलन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्टोलन क्या होते हैं? देखो ये अगर मैं बात करूं साइनोडोन की, तो देखो साइनोडोन ऐसे ग्रोथ करेगा थोड़ी बहुत, ये ग्रोथ की, ये उसकी जड़ें बन गई, ठीक है, ये लेवल है, सोयल लेवल है। फिर क्या करेगा? सोयल लेवल में दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, ये सोयल लेवल है। फिर साइनोडोन क्या करता है? इस तरह से क्रीप करता हुआ चलता है। यहाँ से सब एरियल स्टेम का एक हिस्सा जाएगा, क्रीप करेगा, कुछ दूर पहुँचेगा और इस तरह से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। यहाँ नीचे रूट्स बनने लग जाएगी और फिर ऐसे ही आगे चलेगा, रूट्स बनाएगा, पहले नीचे की तरफ रूट्स बनेंगी और फिर ऊपर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये साइनोडोन होता है। जबकि जो अपने स्टोलन है इनमें किस तरह से देखने को मिलेगा? तो देखो ये सोयल लेवल है, ये सोयल लेवल है और सोयल लेवल के साथ साथ देखो ये जैसे स्ट्रॉबेरी का प्लांट है और उसकी रूट्स है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है और उसकी रूट्स है। एक तरह से ये झाड़ी टाइप का ही होता है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता स्ट्रॉबेरी का। इसकी स्टेम, सबेरियल स्टेम ऐसे, वो तो चिपक के चल रही थी, ये थोड़ी सी आर्क्ड टाइप चलेगी और यहाँ जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आई रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर नया प्लांट बनने लग जाएगा, ठीक है, इसी तरह, समझ रहे हो? ये होता है स्टोलन का काम, समझ गए? क्लियर है? तो देखो ये स्टोलन है और पहले हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम था रनर का। दो टाइप हो गए सब एरियल में। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं कि थर्ड टाइप की कौन सी है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट सब एरियल स्टेम्स में। तो वो हम लोगों ने बात की ऑफसेट होती है। ऑफसेट, ऑफसेट का सबसे सुटेबल एग्जांपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसे डिस्कस किया जाता है। ये है आइकोर्निया क्रेसिपस, वाटर हायासिंथ बोलते हैं जिसे, वाटर हायासिंथ या फिर आइकोर्निया। आइकोर्निया क्रेसिपस। और एग्जाम्पल है पिस्टिया। पिस्टिया, आइकोर्निया, वाटर हाइसेंथ या पिस्टिया, ये एग्जाम्पल है ऑफसेट के। देखो वही सेम जो रनर स्टोलन वाली कंडीशन होती है वही सेम कंडीशन होगी, बट यहाँ सोयल नहीं होगा, वाटर में होगी ये, ठीक है। ये वाटर के थ्रू प्रोपेगेट करेगा, समझ गए? क्लियर है? तो वाटर के अंदर प्रोपेगेशन इस तरह से होती है सब एरियल स्टेम्स की हेल्प से, वाटर हायासिंथ या आइकोर्निया और पिस्टिया में। क्लियर है? तो ये तीन टाइप की सब एरियल स्टेम्स हैं, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की स्टेम की, जो कि है एरियल स्टेम, जिसे हम लोग एरियल स्टेम बोलते हैं। तो देखो सब एरियल, एरियल और अंडरग्राउंड में डिफरेंस क्या है? अंडरग्राउंड नाम से पता चल रहा है जमीन के अंदर होगी स्टेम की, वो टाइप जहां स्टेम की ग्रोथ अंडरग्राउंड होती है, ठीक है।
क्लियर है। नेक्स्ट सब एरियल, सब एरियल मतलब एरियल है जमीन के ऊपर होगी, ठीक है, हवा में, बट सब मतलब कंप्लीटली हवा में नहीं होगी, रेंगती हुई चलेगी, क्रीपिंग बोलते हैं। और एरियल जो कंप्लीटली एयर में है, जैसे ऐसे खड़ा मतलब खड़ी स्टेम होगी। क्लियर है, समझ रहे हो। चलो कई बार भावनाओं में बहस जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एरियल स्टेम के एग्जांपल की। तो जो एरियल स्टेम है ना, अपने एरियल स्टेम है थर्ड टाइप की जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट है, सॉरी फोर्थ, थर्ड टाइप की स्टेम है और एक्चुअल में फोर्थ यूनिट है एरियल, एरियल स्टेम, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम यानी ये तो कंफर्म है कि ये हवा में होगी, क्रीपिंग नहीं होगी, रेंग के नहीं चलेगी, कंप्लीटली हवा में इस तरह से ग्रोथ करेगी। और इस तरह की स्टेम्स में कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर्स एडवेंटिशियस बर्ड्स की हेल्प से करते हैं। और एडवेंटिशियस बर्ड्स की हेल्प से कैसे करते हैं? तो देखो बात आती है कि जो एडवेंटिशियस बर्ड है वो कैसे प्रेजेंट है। कुछ स्ट्रक्चर्स तो ऐसी होती है जिनमें ये नोड्स पे जो इंटरनोड बनती है ना, स्टेम के अंदर जो इंटरनोड फॉर्मेशन होती है वहां प्रेजेंट होते हैं एडवेंटिशियस बर्ड, जैसे हम एग्जांपल माने शुगर केन का। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जिनमें ये स्टेम में कोई फिक्स जगह नहीं होती, पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती, स्टेम में कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। तो देखो हम लोग इस बेसिस पे इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, एरियल स्टेम के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो देखो बात आती है एरियल स्टेम कैसे कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करती है। तो वही जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, एरियल स्टेम अगर नॉर्मली कहूं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो वो तो है ओपुन्सिया, एग्जाम्पल है ओपुन्सिया। ओपुन्सिया होगा, ठीक है। और एक स्पेशल एग्जाम्पल और आता है शुगर केन, ठीक है, स्पेशल एग्जाम्पल आता है शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है, एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन इंटरनोड्स, इंटरनोड्स, ठीक है। और एक इंटरनोड वाले हिस्से को अगर ग्रोथ करवाओगे, गन्ने को बोते हुए देखा है कभी? बीज नहीं आता गन्ने का। गन्ने को क्या किया जाता है? गन्ने लिए जाते हैं, काटे जाते हैं और लगा दिए जाते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखा जाता है उसके अंदर कि उसका जो इंटरनोड वाला पार्ट है वो आना चाहिए, वो मिट्टी के कांटेक्ट में आना चाहिए, वो मिट्टी में दबा होना चाहिए। रीजन कि उस इंटरनोड पार्ट में ही एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है जहां से प्लांट ग्रोथ करेगा। क्लियर है, समझ रहे हो ये बात? चलो ये है फोर्थ टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट एरियल स्टेम, ठीक है। फोर्थ टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट एरियल स्टेम होगी। क्लियर है, यहां रूट और स्टेम दोनों टाइप कंप्लीट होते हैं। क्लियर, वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर लेना अपना। चलो अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की टाइप डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टाइप क्या होगी, नेक्स्ट टाइप की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट क्या होगी, वो भी नेचुरल वाली। तो नेक्स्ट नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट होगी लीफ। फिफ्थ है लीफ। लीफ जो होते हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं? तो देखो लीफ भी एडवेंटिशियस बड रखते हैं, लीफ भी एडवेंटिशियस बड बियर करते हैं, और ये एडवेंटिशियस बड ही क्या करते हैं? ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, नए प्लांट की ग्रोथ में। वेजिटेटिव पार्ट है, कोई जेनेटिव पार्ट थोड़ी है, जर्मिनल पार्ट थोड़ी है, वेजिटेटिव पार्ट ही है ना लीफ। तो लीफ भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। किस तरह से कि कुछ लीव्स होंगे, जैसे कई एग्जांपल है स्पेशल, उनके लीव्स ऐसे होंगे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करेंगे। अगर मैं कहूं तो कौन कौन से एक्चुअल में बात करूं तो इसमें एग्जांपल्स आएंगे, जैसे पत्थर चट्टा है, तुम लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, इसको ब्रायोफिलम बोलते हैं, बेगोनिया है, स्ट्रेप्टोकार्पस है, एडियंटम कोएडेंटम है। इस तरह के जो एग्जांपल है ना, इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होंगे वो एडवेंटिशियस बर्ड्स बियर करने वाले होंगे, ठीक है।
और इसी तरह ये एडवेंटिशियस बड जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे ये नए प्लांट को ग्रो करवा देंगे। समझ गए? तो एग्जांपल्स बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं तो पहले लीफ, बियर एडवेंटिशियस बड्स, बियर एडवेंटिशियस बड्स which on contact with soil grows into new plantlet, नए प्लांटलेट के रूप में ग्रोथ कर जाएंगे। अगर एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हो तो मैं बात करूंगा लीफ के एग्जाम्पल्स में आएंगे बेगोनिया, ब्रायोफिलम, बेगोनिया, ब्रायोफिलम, और इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं स्ट्रेप्टोकार्पस एंड लास्ट एग्जाम्पल जिसे तुम लोग वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हो, यानी चलने फिरने वाली फर्न, एडियंटम, ये वॉकिंग फर्न होती है। क्लियर है? ये एग्जाम्पल है किसके? लीफ, जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। तो देखो ये स्पेशल एडियंटम की बात कर लेते हैं हम लोग। एडियंटम का अगर लीफ है ना वो टच कर गया ना सोइल से, जैसे एडियंटम जो फर्न है, फर्न की लीफ लगी हुई होगी, अगर ये बाय द वे सोइल से टच हो गया तो इसका एडवेंटिशियस बड एक्टिवेट हो जाएगा और नए प्लांटलेट को वहां से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह ब्रायोफिल्म के लीफ टूट के धरती पे गिरते हैं, जमीन के सोइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो भी नए प्लांट को ग्रोथ करने लग जाते हैं। कई बार ब्रायोफिल्म तो ऐसा ही है जो लगे प्लांट के साथ अटैच्ड है लीफ, फिर भी नई प्लांटलेट ग्रोथ कर रहा है। तो ये लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। क्लियर है? तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 5 मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बचा हुआ पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।